हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग प्रातः काल के सत्र में योग साधना की क्रिया का अभ्यास करने के लिए बैठे हैं। सभी लोग अपने अपने निर्धारित स्थान पर अपने पूरे शरीर को एक निश्चित आसन में व्यवस्थित कर लें। पाँव को अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन अथवा सिद्धासन की स्थिति में रखिए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रखें। मेरुदंड और सिर एक सीध में हो। आंख बंद और मुंह बंद कर लें। इस प्रकार से पूरे शरीर को एक स्थिर आसन में व्यवस्थित करके बैठ जाइए। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पूरे शरीर के प्रति सजगता को धारण करते हुए संपूर्ण शरीर का एक बार मानसिक अवलोकन कर लें। पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी मानस दृष्टि के द्वारा सरसरी निगाह से देखते जाइए। जैसे एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हो। एक स्थिर आसन में बैठने का यही तरीका है। स्थिर आसन में बैठकर पूरे शरीर के प्रति सजग होते हुए अपने संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करना योग की क्रिया के अंदर यह काया स्थैर्यम कहलाती है। योग दर्शन के अनुसार से चित्त वृत्ति का निरोध पूर्वक स्वरूप अवस्थिति का नाम योग है। और योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में यम और नियम प्रवेशिका है और अंतिम में 8वां समाधि लक्ष्य रूप है। योग साधना की क्रिया के मुख्य 5 ही अभ्यास हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। यही योग साधना की क्रिया के मुख्य 5 अभ्यास योग दर्शन में निर्धारित किए गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने दैनिक योग साधना की क्रिया के 5 अभ्यास निर्धारित किए हैं। पहला नित्य पूजा, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा जप और 5वां ध्यान। इस प्रकार से दैनिक योग साधना की क्रिया के मुख्य 5 ही अभ्यास हैं। एक स्थिर आसन में सबसे पहले बैठा जाता है। अपने पूरे शरीर को एक स्थिर आसन में व्यवस्थित करके बैठ जाने के पश्चात आसन के बाद क्रम आता है प्राणायाम का। प्राणायाम की क्रिया श्वास से संबंधित क्रिया है।
आत्मा की क्रियात्मक शक्ति प्राण है और प्राण की स्थूलतम अभिव्यक्ति है आती जाती श्वास। एक निश्चित आसन में बैठने के बाद अब प्राणायाम की क्रिया आरंभ करने के लिए आप अपनी सजगता को नासिका के भीतर आती जाती श्वास के प्रति केंद्रित कीजिए। नासिका छिद्रों के भीतर आती जाती श्वास को देखते जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्राणायाम में बदलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 3 सिद्धांत निर्धारित किए हैं। पहला सिद्धांत, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना। दूसरा सिद्धांत, जितना देर तक श्वास लेना उतना देर तक श्वास छोड़ना। तीसरा सिद्धांत, अनुभव करते हुए श्वास लेना और अनुभव करते हुए श्वास छोड़ना। अब अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ इन तीनों सिद्धांतों को जोड़ दीजिए और यह क्रिया कहलाती है प्राणायाम में सैद्धांतिक प्राणायाम। कुछ देर के लिए सैद्धांतिक प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। जितना देर तक श्वास लीजिए उतना देर तक श्वास छोड़िए। यदि 10 सेकंड तक श्वास लेते हैं तो 10 सेकंड तक श्वास छोड़ना भी है और अनुभव करते हुए श्वास लीजिए और अनुभव करते हुए श्वास छोड़िए। श्वास लेते समय अनुभव करना है कि श्वास नासिका छिद्रों से होते हुए, कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि तक पहुंच रहा है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करना है कि श्वास नाभि से वापस हो रही है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, दोनों नासिका छिद्रों से बाहर। सैद्धांतिक प्राणायाम के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करें। इसी को परम पूज्य गुरुदेव सूर्य भेदी प्राणायाम बोलते हैं, जो 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण, हाथ को सबसे पहले नासाग्र मुद्रा में ले आइए। 2 अंगुल को, बीच वाली और तर्जनी अंगुल को आज्ञा चक्र पर रखिए। अंगूठे को दाएं नासापुट के बगल में, अनामिका अंगुल को बाएं नासापुट के बगल में, कनिष्ठा को सहज अवस्था में रहने दें। ये है नासाग्र मुद्रा। चेहरा को नीचे गिरने नहीं दीजिए, सिर सीधा रखिए। नासाग्र मुद्रा को धारण करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण, दाहिनी नासिका छिद्र को बंद कर बाएं नासिका छिद्र से 3 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए, तीनों सिद्धांत का पालन करते हुए। 3 की आवृत्ति पूरी हो जाने पर अब बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाहिने नासिका छिद्र से 3 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए, तीनों सिद्धांत का पालन करते हुए। तीन की आवृत्ति पूरा हो जाने पर ये पहला चरण पूरा हो गया। अब दूसरे चरण में प्रवेश करें। दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से श्वास को लीजिए और बाएं को बंद कर दाहिने से छोड़ दीजिए। इस प्रकार से बाएं से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है, बाएं से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है, 3 बार, तीनों सिद्धांत का पालन करते हुए।
3 की आवृत्ति पूरा हो जाने पर इसको विपरीत क्रम से करें, अर्थात बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाहिने से श्वास को पहले अंदर लीजिए, दाहिने को बंद कर बाएं से छोड़ दीजिए, दाहिने से श्वास लेना, बाएं से छोड़ना, दाहिने से श्वास लेना, बाएं से छोड़ना। 3 बार कीजिए, तीनों सिद्धांत का पालन करते हुए। तीन की आवृत्ति पूरा हो जाने पर यह दूसरा चरण भी पूरा हो गया। अब तीसरे चरण में प्रवेश करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के तीसरे चरण में सबसे पहले दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से धीरे धीरे श्वास लीजिए, अंदर ले लीजिए श्वास बाएं से। अब बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाहिने से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब दाहिने नासिका से श्वास फिर से अंदर ले लें। अब दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार से 3 बार कीजिए। तीन की आवृत्ति पूरा हो जाने पर अब इसको विपरीत क्रम से करें, अर्थात पहले बाएं नासिका छिद्र को बंद कर दाहिने से श्वास को अंदर लीजिए, दाहिने से श्वास को अंदर ले लें दाहिने नासिका से। अब दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर बाएं से श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। अब पुनः बाएं से ही श्वास को अंदर ले लीजिए। अब बाएं को बंद कर दाहिने से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार से 3 बार कीजिए। तीन की आवृत्ति पूरा हो जाने पर तीसरा चरण भी पूरा हो गया। इस प्रकार से नाड़ी शोधन प्राणायाम के तीनों चरण का अभ्यास कर लेने के पश्चात कुछ देर तक अनुभव करें कि दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास भीतर जा रही है, समान श्वास बाहर आ रही है। स्वर को बदल बदल कर क्रिया करने के पश्चात स्वर में समानता लाने के लिए इस प्रकार का अनुभव करना आवश्यक है कि दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास भीतर जा रही है, समान श्वास बाहर आ रही है। 1 मिनट तक। नाड़ी शोधन प्राणायाम की क्रिया के बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास इस प्रकार से किया जाता है कि पहले अंदर के वायु को बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर ले लीजिए। श्वास को दीर्घ पूरक करते हुए धीरे धीरे पूरा श्वास अंदर लीजिए। अब कंठ से भौंरी की गुंजन की आवाज करते हुए दीर्घ समय तक श्वास को छोड़ा जाता है। श्वास छोड़ने में एक रूपता और निरंतरता होनी चाहिए। कंठ से भौंरी की गुंजन की जो आवाज होती है उसमें अनुभव करते हैं कि आज्ञा चक्र से ओम की ध्वनि उत्पन्न होकर मस्तिष्क में, पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। चलिए श्वास को
पहले धीरे धीरे अंदर ले लीजिए। अब कंठ से भौरे की गुंजन की आवाज करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए। आवाज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, एक रूप से निरंतर होनी चाहिए। मुंह को बंद रखें, लेकिन दांत की पंक्तियों को थोड़ा सा अलग रखने पर ध्वनि का स्पंदन आप मस्तिष्क के भीतर ठीक ढंग से अनुभव कर पाएंगे। दांत की पंक्तियों को थोड़ा सा अलग रखने पर ध्वनि के स्पंदन को मस्तिष्क के भीतर ठीक ढंग से स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाएंगे। विश्राम विश्राम। अपने भीतर शांति की अनुभूति करें। भ्रामरी प्राणायाम में भौरे की गुंजन की आवाज ध्वनि स्पंदन को मस्तिष्क के भीतर अनुभव करने पर अंतर्नाद के प्रति आपकी सजगता बढ़ जाएगी। शारीरिक स्तर पर आवाज और स्वर मधुर होता है। मानसिक स्तर पर मानसिक उलझनें दूर होती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर अंतर्नाद के प्रति सजगता विकसित होती है। भ्रामरी प्राणायाम के ये इतने लाभ हैं। थोड़ी देर मानसिक शांति की अनुभूति करने के पश्चात अब शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास ग्रीष्म काल में अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास थोड़ी देर के लिए करें। सबसे पहले शीतली, ओठ के बीच, दोनों ओठ के बीच जिह्वा को गोल करके ले आइए और जिह्वा छिद्र के द्वारा शीतल वायु को अंदर खींचिए। मुख को बंद करके दोनों नासिका छिद्रों से गर्म वायु को बाहर छोड़िए। ये है शीतली प्राणायाम। जिह्वा छिद्र के द्वारा शीतल वायु को अंदर खींचते हुए अनुभव कीजिए कि मुख में, कंठ में, पेट में शीतल वायु प्रवेश कर रही है। फिर मुख को बंद करके दोनों नासिका से गर्म वायु को छोड़ते हुए अनुभव करना चाहिए कि पेट की, कंठ की और मुख की गर्मी बाहर हो रही है। शीतली प्राणायाम के बाद अब शीतकारी का अभ्यास आरंभ कीजिए। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास के लिए
दोनों ओठ को खोलकर दांत की पंक्ति और जबड़े को बैठाते हुए दांत से चीस कर शीतल वायु को अंदर लीजिए, खींचिए। फिर मुख को बंद करके दोनों नासिका छिद्रों से गर्म वायु को बाहर छोड़िए। यह है शीतकारी प्राणायाम। दांत से चीस कर शीतल वायु को अंदर लेना, फिर मुख को बंद करके नासिका से गर्म वायु को बाहर छोड़ देना। दांत से चीस कर शीतल वायु को अंदर लेते समय अनुभव करना चाहिए कि मुख में, कंठ में, पेट में शीतल वायु प्रवेश कर रही है। मुख बंद करके नासिका से गर्म वायु छोड़ते समय अनुभव करना चाहिए कि पेट के, कंठ के और मुख के गर्मियां दूर हो रही है। विश्राम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम की क्रिया को विश्राम दीजिए और कुछ देर तक अपने भीतर, मुख में, कंठ में, पेट में शीतलता की अनुभूति कीजिए। मन में शांति का अनुभव करें। ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम आपके शरीर के भीतर एयर कूलर सिस्टम है, जो मुख, कंठ और पेट की गर्मी को दूर करके मुख में, कंठ में, पेट में शीतलता प्रदान करता है। इस प्रकार से दैनिक योग साधना की क्रिया के अंतर्गत प्राणायाम अभ्यास में मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के प्राणायाम करने चाहिए: सैद्धांतिक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम। प्राणायाम की क्रिया के बाद योग साधना की क्रिया में आगे का क्रम आता है प्रत्याहार और धारणा का। प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास का ही एक सरल अभ्यास है जप की क्रिया। प्राणायाम के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने योग साधना की क्रिया के क्रम में जप का निर्धारण किया है। इस अभ्यास में प्रवेश करने के लिए अपनी सजगता को, अपनी चेतना को भ्रूमध्य में केंद्रित कीजिए। दोनों भौं के बीच की जगह पर लाइए। और मानस जप एवं मानस ध्यान की क्रिया को आरंभ करें। थोड़ी देर के लिए मानस जप आरंभ करें। मानस जप करने के लिए अपने भ्रूमध्य में अपने इष्ट देव गुरु की मानस मूर्ति बनाइए। उसका ख्याल करते हुए गुरु के द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र का मन ही मन पुनरावृत्ति करते जाइए, मानसिक उच्चारण करते जाइए। मानस जप। अपने इष्ट देव की मानस मूर्ति भ्रूमध्य में बनाकर उनके द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र का मन ही मन पुनरावृत्ति करना मानस जप कहलाता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, प्रशांत रूप आनंद प्रभु को अपने मानस ध्यान थपो। परम पूज्य गुरुदेव ने जप की मुख्य 4 क्रियाएं निर्धारित किए हैं: बैखरी जप,
उपांशु जप, मानस जप और अजपा जप। अभी आप मानस जप का अभ्यास कर रहे हैं। भ्रूमध्य में अपने इष्ट देव गुरु की मानस मूर्ति बना करके उनके द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते जाना, मन ही मन पुनरावृत्ति करते जाना मानस जप की क्रिया है। जप की क्रिया प्रत्याहार का एक रूप है। प्रत्याहार की क्रिया में मन को बाहर भटकने से लौटाकर अपने भीतर लाया जाता है। प्रत्याहार के बाद धारणा का अभ्यास है और धारणा के अभ्यास का एक सरल रूप है मानस ध्यान। मानस जप के बाद अब मानस ध्यान में प्रवेश कर जाएं। मानस ध्यान की क्रिया मंत्र की पुनरावृत्ति को विराम दे दीजिए और अपने भ्रूमध्य में आपने जो अपने इष्ट देव गुरु की मानस मूर्ति बनाई है केवल उसी को देखिए। जब एक साधक शिष्य अपने गुरु की मानस मूर्ति बनाकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मानसिक रूप से ध्यान करता है, यह धारणा का एक सरल रूप है, कोई भी कर सकता है। मानस ध्यान कहलाता है। भ्रूमध्य में इष्ट देव की मानस मूर्ति बैठी हुई है, आपके मन मंदिर में विराजित है। आप मानस दृष्टि के द्वारा भ्रूमध्य में देख रहे हैं। ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत ध्यान का सबसे पहला चरण है मानस ध्यान। भगवान के स्थूल विग्रह को, अपने इष्ट देव के स्थूल विग्रह को अपने मानस में बिठा करके उसकी मानसिक मूर्ति बना करके अपने ध्यान को केंद्रित करना ध्यान का प्रथम चरण है मानस ध्यान। अब कल्पना कीजिए कि इष्ट देव की मानस मूर्ति दिव्य और चिन्मय होने के कारण से प्रकाश पुंज के रूप में परिणत होता हुआ उगता हुआ लाल गोल सूर्य का रूप धारण कर लिया है। अब प्रकाश ध्यान में प्रवेश कर जाएं। मानस ध्यान के बाद प्रकाश ध्यान में प्रवेश करें। प्रकाश ध्यान में प्रकाश की अनुभूति किया जाता है। अपने आज्ञा चक्र भ्रूमध्य में प्रकाश की अनुभूति के लिए सबसे पहले उगता हुआ सूर्य का आभास कीजिए। कल्पना करें इष्ट देव की मानस मूर्ति प्रकाश पुंज के रूप में परिणत होकर उगता हुआ
सूर्य बन गया है। अपने आज्ञा चक्र भ्रूमध्य में उगता हुआ सूर्य का आभास कीजिए। कल्पना कीजिए, लाल गोल सूर्य धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। लालिमा छट रही है और श्वेत किरणें तेज होती जा रही है। इस प्रकार से लाल गोल सूर्य श्वेत प्रकाश के साथ, प्रखर प्रकाश के साथ धीरे धीरे दोपहर का चमकता हुआ सूर्य बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भूमध्य में प्रखर प्रकाश के साथ दोपहर का चमकता हुआ सूर्य का आभास कीजिए। अब कल्पना करें, सूर्य का प्रखर प्रकाश धीरे धीरे शीतल ज्योतिष्मा में परिणत होती जा रही है। इस प्रकार से सूर्य का प्रखर प्रकाश शीतल ज्योतिष्मा में परिणत होकर पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भूमध्य में शीतल ज्योतिष्मा से युक्त पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का आभास करें। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र ही है। आज्ञा चक्र का क्षेत्रम भूमध्य है, दोनों भवों के बीच का जगह। इसी को त्रिकुटी अथवा भ्रुकुटी भी कहा जाता है, सुषमन द्वार भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र के द्वारा ही आप अंतर जगत में प्रवेश करते हैं और आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। कल्पना कीजिए, पूर्णिमासी का पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे सिमट करके प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा बन गया है। अब अपने आज्ञा चक्र पर भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा का आभास कीजिए। इस प्रकार से प्रकाश ध्यान में प्रकाश की अनुभूति के लिए उगता हुआ सूर्य का आभास किया जाता है, दोपहर का चमकता हुआ सूर्य का आभास किया जाता है, पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा का आभास किया जाता है और प्रकाश बिंदु के रूप में भोर का चमकता हुआ एक तारा का आभास किया जाता है आज्ञा चक्र पर। इसको बोलते हैं प्रकाश ध्यान, प्रकाश की अनुभूति। प्रकाश ध्यान के बाद नाद ध्यान में प्रवेश कर जाना चाहिए। नाद ध्यान अपने भीतर चक्रों की आवाज को सुनने को लेकर है। अष्ट चक्र 10 द्वार पर होता अनहद गान। भीतर की आवाज को सुनना नाद ध्यान कहलाता है। इसके लिए दोनों हाथ को सन्मुखी मुद्रा में ले आइए। दोनों हाथ के अंगूठे से दोनों कान के छेद को बंद कर दें और मस्तिष्क के दाहिनी तरफ अपनी सजगता को केंद्रित करते हुए भीतर की आवाज को, ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए और गौर कीजिए कि किस किस प्रकार की आवाज मस्तिष्क के केंद्र में हो रही है।
नाद ध्यान। सन्मुखी मुद्रा में कान के छेद को बंद करके भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। नादानुसंधान। दोनों हाथों को अब नीचे ले आइए घुटनों पर। दोनों हाथों को नीचे ले आइए घुटने पर। आंख को बंद रखें और अपने मस्तिष्क के भीतर अंतर्नाद को जो आपने अनुसंधान किया है उसके प्रति सजगता को बनाए रखें और थोड़ी देर के लिए अपने मस्तिष्क के भीतर शांति और शून्यता की अनुभूति करते जाइए। अंतर्नाद ध्यान के अभ्यास में साधक को शुरू में 2-3 प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ सकती हैं। समुद्र की लहर की आवाज, आग के धू धू कर जलने की आवाज और हवा के सन सन करके चलने की आवाज मस्तिष्क के भीतर सबसे पहले सुनाई पड़ती है। और यदि कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती है तो आपको फिर भी अपने भीतर कान को बंद करके भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास और अभ्यास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे ये भीतर के नाद स्पष्ट होते जाते हैं। नाद का लय जहां जाकर होता है उसको कहते हैं शून्य। नाद ध्यान के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया है ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत शून्य ध्यान। अपने मस्तिष्क के भीतर शांति और शून्यता की अनुभूति करें। जैसे अनंत आकाश शांत है, शून्य है, खाली है, इसकी धारणा करते हुए अपने भीतर शांति और शून्यता की अनुभूति करते जाइए। थोड़ी देर के लिए शून्य होने का प्रयास कीजिए। विचार शून्य, कल्पना शून्य, इच्छा रहित, निराकार, निर्विकार, निर्विचार और निराधार में होने का अनुभव करते जाइए। विचार रहित हो जाना शून्य है, कल्पना रहित हो जाना शून्य है, इच्छा रहित हो जाना शून्य है। इसी को बोलते हैं गेप ऑफ डिजायर। इच्छा रहित हो जाना, वासना रहित हो जाना, कल्पना रहित हो जाना, विचार रहित हो जाना। शांति और शून्यता की अनुभूति। चार पहर निर्घत रहो शांत गगन की ओर, सभी दिशाएं शांत हों, गाती गीत विभोर। ध्वनि और नाद जहां जाकर लय कर जाता है वो है शून्य। शून्य की भूमि पर ही
चेतन आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव होता है और इसको बोलते हैं स्वरूप ध्यान। शून्य की भूमि पर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव स्वरूप ध्यान कहलाता है, जो ध्यान का सबसे अंतिम चरण है। मानस ध्यान पहला चरण है, प्रकाश ध्यान दूसरा चरण है, नाद ध्यान तीसरा चरण है, शून्य ध्यान चौथा चरण है और अंतिम में पांचवा चरण है स्वरूप ध्यान। शून्य का भी जो साक्षी है वो स्वरूप है। शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप। शून्यता की भी अनुभूति जो कर रहा है वो साक्षी आत्मा उसके स्वरूप पर साक्षी के स्वरूप पर साक्षी के भाव में होना, दृष्टा का अपने स्वरूप में ही अवस्थित होना स्वरूप ध्यान कहलाता है। इसी की गहरी अवस्था समाधि कहलाती है। स्वरूप के अनुभव में डूब जाना समाधि कहलाता है। शून्य की भूमि पर अपने स्वरूप का अनुभव करें। थोड़ी देर के लिए साक्षी ध्यान, स्वरूप ध्यान। तीनों शरीर से पृथक, पांचों कोषों से परे, तीनों अवस्थाओं का साक्षी स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप मैं चेतन आत्मा नित्य कूटस्थ हूँ। अलख प्रभु के रूप में, अकथ प्रभु के रूप में, अमर प्रभु के रूप में और अगम प्रभु के रूप में स्वयं का अनुभव कीजिए। मैं दृष्टा स्वरूप चेतन आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस कीजिए। स्वरूप से शांति और शून्यता की अनुभूति मिलाइए। शांति और शून्यता की अनुभूति से पीछे भूमध्य में प्रकाश की अनुभूति में वापस लाइए। प्रकाश की अनुभूति से भूमध्य में इष्ट देव के मानस मूर्ति पर लाइए। इस प्रकार से प्रातः काल के सत्र में योग साधना की क्रिया के प्रमुख जो 5 अभ्यास हैं ये संपन्न होता है। अब दोनों हाथों को परस्पर 2-4 बार रगड़िए। बंद आंख के ऊपर रखिए। हथेली को आंख के ऊपर रखकर हल्का दबाव बनाइए और अपने भीतर चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों को देखिए।
आंख बंद करने पर सामने जो काला पर्दा दिखाई देता है, यही चिदाकाश का पर्दा है। हथेली का हल्का दबाव बनाने पर चिदाकाश के पर्दे में अलग अलग रंग उभरते हैं। शरीर जो पांचों तत्वों से बना हुआ है, पांचों तत्वों के 5 आभा मंडल है। तममा जे फूटी फूटी ऐते पच रंगवा हो। चिदाकाश के पर्दे पर पांचों तत्वों की आभा मंडल दिखाई देती है। कुछ देर तक अवलोकन करें, चिदाकाश के पर्दे पर उभरते हुए रंगों को देखें और अब हथेली को सामने करके 12 अंगुल की दूरी पर रखते हुए अपनी दृष्टि को खोलिए और सामान्य हो जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रातःकाल के सत्र में योग साधना की क्रिया का अभ्यास पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।